आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का वहाँ प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप सभी को पता है। होम साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज का हमारा टॉपिक है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट आज तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं सब यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एटीपी थर्ड के वर्गीकरण के अनुसार सूची फर्स्ट में दिए गए सीरम लिपिड्स को, सूची फर्स्ट में क्या दिया गया हमारा सीरम लिपिड्स, और सूची सेकंड में दिए गए उनके विच्छेदन मतलब कट ऑफ जिसे कहते हैं के स्तर के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, यहाँ आपका कट ऑफ दिया गया है, कितना आपका होना चाहिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका कितना होना चाहिए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, ये आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, जो आपके बॉडी में होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 200 mg/dl होना चाहिए। ठीक है, इससे कम ही होना चाहिए। और बात करें एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल कितनी होनी चाहिए, हमारे बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100, ठीक है, mg/dl, मतलब डीएल मतलब आपके ब्लड में इतना ही होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करें आपके एच डी एल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। जो एच डी एल कोलेस्ट्रॉल होता है आपका 40 से 60 mg/dl होना चाहिए। और सीरम ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए, ये आपका 150 mg/dl होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सही मिलान पूरा दिया गया है। इसको एक बार याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, नेट में तो आता ही है, आपका टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन आता है। तो उच्च दाब के कारण ऑप्टिक तंत्रिका का नष्ट होना, उच्च दाब के कारण ऑप्टिक तंत्रिका नष्ट होना, ठीक है, ये आपका दाब के कारण क्या होता है, आपका ऑप्टिक तंत्रिका नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च रक्तचाप डैश का एक जोखिम कारक है। जब आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है, हाई बीपी होगा, तो CSD का एक जोखिम कारक है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, उच्च रक्तचाप, ठीक है, CSD का एक जोखिम कारक है। उच्च रक्तचाप सामान्य तथा समृद्ध रोगों का रोग है, अधिकांशतः धनागढ़ वर्ग के लोगों को इस रोग से पीड़ित हो, जो अधिक धन वाले लोग होते हैं ना, उनको ज़्यादा देखने को मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर 40 से 60 वर्ष के लोगों को होता है। हृदय रोग तथा गुर्दे की बीमारी के कारण भी रक्तचाप बढ़ जाता है। मोटापा भी इस रोग का प्रमुख कारण है। तो अब ये नहीं देखा जाता कि 40 से 60 वर्ष, आजकल तो इससे भी कम एज के लोगों को भी हो रहा है। भोजन में सोडियम की अधिक मात्रा से डैश होता है, तो जब आप भोजन में सोडियम की अधिक मात्रा लेते हैं तो आपका क्या होता है, रक्त दाब बढ़ जाता है, तो इसी को कहते हैं हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, बीपी बढ़ गया है। निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, जिसमें उच्च रक्तचाप, जो हाई बीपी का शिकार है व्यक्ति, उसको आपको ये सब कुछ देना चाहिए। देखिए यहाँ पे UPLT 29 जुलाई 2018 का पेपर में आया था, निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने में काम आता है। आप सभी को पता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्फाइग्लोमैनोमीटर। ठीक है, आप इसमें आप बीपी का नाप करते हैं इसमें। उच्च रक्तचाप के मरीज को निम्न पदार्थ कम मात्रा में लेना चाहिए। तो सोडियम, सोडियम बहुत कम, सोडियम क्या, नमक। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक मार्क कर लेना। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण शरीर में यकृत में होता है। यहाँ भी देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ सूची मिलान करना है आपको। सूची मिलान से आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप एक साथ कई क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका आया तो आप ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन सौ क्वेश्चन, इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपका बहुत सारा तैयार हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे सूची मिलान करना है। यहाँ पे दिया है सामान्य डिस्लोलिक रक्त दाब, जिसे हम कहते हैं MMHG, ये कितना होना चाहिए।
तो ये होना चाहिए 120 से कम, ठीक है। अब आता है आपका सामान्य डिस्लोरिक रक्तदाब, जिसे MMHG कहते हैं। ये कितना होना चाहिए? ये 80 से कम होना चाहिए। तो ये सब क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है? जो ये आपका होता है डिस्टोलिक जो होता है रक्तदाब, ये आपका हृदय से जो आपके शरीर की ओर ब्लड जाता है उसको कहते हैं। तो ये 120 होना चाहिए। और जो सामान्य डिस्टोलिक रक्तदाब होता है इसको क्या कहते हैं? ये शरीर से वापस जो आपका जो जैसे आपका खराब ब्लड जो कहते हैं ना, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो वापस शुद्ध होने के लिए, अशुद्ध रक्त जिसको कहते हैं, वापस शरीर से आपके हृदय तक आती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्लोरिक रक्तदाब, ठीक है। समझ में आया? फिर आता है सामान्य वयस्क BMI, ठीक है। ये कितना होना चाहिए बताइए? ये होना चाहिए 18.5 से 24.9 होना चाहिए, ठीक है। फिर आता हमारा HbA1c, ये कितना प्रतिशत होना चाहिए? ये आपका होना चाहिए 7 से कम होना चाहिए, ठीक है। खाली पेट रक्त शर्करा, ठीक है, जो खाली पेट अगर डायबिटीज़ है किसी को, ठीक है, या डायबिटीज़ अगर जैसे कि खाली पेट आपका रक्त शर्करा का जांच होता है, ठीक है। अगर आपका ब्लड में शुगर लेवल अगर खाली पेट 100 से 120 के बीच है तो ठीक है, इससे ऊपर है तो आपको क्या होगा? डायबिटीज़ हो जाएगा। फिर आता है सीरम कोलेस्ट्रॉल स्तर, ये कितना होना चाहिए? ये 200 होना चाहिए, ठीक है। 200 से ऊपर नहीं, 200 से कम है तो आपके लिए सही है, ये आपका सही मिलान हो गया। फिर आता है आपका सूची फर्स्ट में दिए गए हृदय रोग CVD के लिपिड जोखिम कारकों का सूची सेकंड में दिए गए सीरम अंतिम मूल्यों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपका हृदय रोग लिपिड जोखिम मतलब यहाँ पे आपका सीरम दिया गया है, अंतिम सीरम सूची सेकंड में दिया गया है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आप उससे रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। तो जिसमें आपका है समग्र कोलेस्ट्रॉल, अभी बताया गया है 200 mg/dl होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, 200 से ही कम होना चाहिए। LDL कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? 130 mg/dl होना चाहिए, ठीक है। HDL कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? 40 mg/dl होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए? आपका होना चाहिए 150 mg/dl। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है आपका मोटापा तथा हृदय रोग अति ऊर्जा सेवन से तथा शारीरिक क्रिया कम करने से होता है। तो बिल्कुल सही है, अगर आप बस खाते जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई भी कुछ शारीरिक ज़्यादा क्रिया नहीं करते हैं, तो हृदय रोग होने की संभावना अधिक होती है। सामान्य जीवन शैली तथा अति ऊर्जा घनता भोज्य पदार्थों की उपलब्धता जीर्ण रोग की तरफ ले जाता है। तो दोनों ही सही है, A और R दोनों सही है। यहाँ आपका फिर से कथन अभिकथन है, ठीक है। जब लोग वजन कम करने का आहार लेना शुरू करते तो प्रारंभ में उनका वजन तेजी से कम होता है। तो ऐसा नहीं है, अगर एक सीक्वेंस से ही होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होगा, ये नहीं कि एकदम से कम हो जाए, और ऐसा नहीं होता। वो स्टार्ट करते कम करना तो धीरे धीरे कम होता है। ग्लाइकोजन भंडार गतिशील हो जाते हैं, जिस कारण से पानी की कमी होने लगती है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये गलत है और R सही है, ठीक है। ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, HDL कहाँ बनता एवं स्रावित होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको टिक कर लेना, ठीक है, टिक मार्क जल्दी से कर ले, कहीं नोट कर ले। HDL कहाँ बनता है? HDL बनता है यकृत में, ठीक है, मानव यकृत में बनता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो गए। यहाँ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में दिए गए उपकरणों की सूची सेकंड में दिए गए माप से मिलाइए, जिसके लिए वह प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे उपकरण है और किस लिए प्रयोग होता है सूची सेकंड में दिया गया है, तो आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो जो आपका पहला है
सेटेडियोमीटर, तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ये आपका ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्किन फोल्ड कैलिपर्स, इसका प्रयोग आपका जो त्वचा होता है ना, प्रति संघनता, जो त्वचा की जो मोटाई है उसको मापने के लिए की जाती है। फाइबर ग्लास टेप का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ये आपके मध्य ऊपरी बाजू की परिधि की जांच के लिए की जाती है। फिर आता है इन्फोटोमीटर, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ये लंबाई मापने के लिए की जाती है। फिर आता है स्क्ली मोनोमीटर, तो ये रक्तचाप मापने के लिए की जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लें। ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। JNC7 के वर्गीकरण के अनुसार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में हस्तक्षेप करने का स्तर क्या है? कितना होना चाहिए? 120, ठीक है, से 80। तो ऐसे भी आता है 120, 80, आपका ये सही है। कथन अभिकथन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कथन अभिकथन जो है यहाँ पे, ग्वार की फली से ग्वार गम प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। तो हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, ग्वार फली से जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है। जल की संयोजकता ग्लूकोज के अवशोषण में बढ़ाने में मदद करता है, ग्लूकोज के अवशोषण में आपका क्या करता है? सहायता करता है, इसलिए ये दोनों आपका सही है। क्वेश्चन है आपका, सामान्य रक्तदाब है, कितना होना चाहिए रक्तदाब? आपका होना चाहिए 120 से 80, ठीक है, ये याद कर लीजिए। निम्न में से कौन सा मानव मिति पोषण स्तर निर्धारित की विधि नहीं है? तो रक्तचाप नहीं है, बाकी MUC लंबाई, कमर के परिधि, ये सब आप पढ़े ही होंगे, ठीक है, या हमने भी करा दिया, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। कथन अभिकथन है, MUFA युक्त आहार सीरम में वसा की मात्रा के नियंत्रण में सुधार लाने में सहायता होते हैं, बिल्कुल सही है। MUFA जो मुफा कहते हैं, ठीक है, सीरम के कुल कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं। जो LDL होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है, SDL कोलेस्ट्रॉल पर कोई भी असर नहीं डालते, तो SDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो दोनों ही सही है आपका। निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? उत्तम कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है? तो HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, दोनों आप याद रखिए। LDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप है, तो इससे क्वेश्चन से कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर ऐसा आता है तो 120 और 80, ये बस आप याद रखना, बस इतना होना चाहिए आपका। फिर से रिपीट क्वेश्चन हुआ, उच्च रक्तचाप से होने वाली समस्याओं के खतरे को कम करने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप निम्न होना चाहिए। तो कितने घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, 120 से 80 होना चाहिए। कथन अभिकथन यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। जो कथन आपका है, कथन और अभिकथन, उच्च रक्तचाप हृदय रोग के लिए खतरे का कारक है, बिल्कुल सही है। हाई बीपी होगा तो हृदय आपका फेल हो जाएगा। उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल सही है, उच्च रक्तचाप बढ़ता है, तो दोनों ही सही है आपका। नेक्स्ट है आपका, एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को कम करने के लिए LDL और HDL की निम्न मात्रा होनी चाहिए। तो कितनी मात्रा होनी चाहिए आपकी LDL और HDL की? ठीक है, यहाँ पे आपका दिया है HDL आपका होना चाहिए 200 mg, ठीक है, से कम, ठीक है, से कम, और HDL आपका 40 mg से अधिक, ये आपका
सही आंसर है, देख लीजिए। HDL आपका 200 mg होना चाहिए और आपका HDL आपका 40 mg से अधिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को कम करने के लिए HDL जो LDL होता है और HDL की निम्न मात्रा होनी चाहिए। कितनी? LDL 200 mg प्रतिशत से कम होनी चाहिए और HDL 40 mg प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। ये मात्रा आप याद कर लीजिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अधिक नमक तथा कम पोटेशियम के सेवन से उच्च रक्तचाप होने का खतरा होता है। तो अगर आप खाते हैं नमक तो क्या होगा? हाई बीपी होगा। पोटेशियम आपके हाई बीपी में सहायता करता है, लेकिन आप ले ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा? उच्च रक्तचाप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सही है। उच्च रक्तचाप में प्रचुर मात्रा में फलों तथा सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है। हाँ, तो इसमें आपका कम सोडियम पाया जाता है। फलों, केले में क्या होता है? अधिक पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए खाने की सलाह दी जाती है। तो ये सही है, ठीक है। और आंशिक रूप से आर भी सही है, तो सी इसका सही है। यहाँ पे दिया, निम्न में से किन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है? तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें आपका अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आइसक्रीम में होती है। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए बर्फ़ी में होती है, ठीक है। तो इनमें आपका ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। फिर आता है आपका उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार में सोडियम का प्रतिबंध करना चाहिए। तो अब बताया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सोडियम प्रतिबंध आहार अल्प मूत्रता की स्थिति में दिए जाते हैं। तो ये जो आपका है मतलब ए और दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे उच्च रक्तचाप की बात करें, यहाँ पे अल्प मूत्रा ओडिमा जो होती है बीमारी उसकी बात की जा रही है। तो मतलब आर सही व्याख्या नहीं है। कथन अभिकथन यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। जिन तेलों में मध्यम चेन ट्राइग्लिसराइड जिसे कहते हैं MCT अधिक मात्रा में है, भोजन पकाने के लिए उसे पसंद करना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल सही है। MCT रक्त में LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं और HDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर अधिक प्रभाव नहीं डालते हैं। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कथन अभिकथन। इससे रिलेटेड बहुत सारे कथन अभिकथन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो इसमें है, कोलेस्ट्रॉल और पित्त वर्णन या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट से मुख्यतः गॉलस्टोन बने होते हैं। तो सही है। और आर जो है, कोलेस्ट्रॉल बनने की बढ़ी दर खाने के समय में लंबे अंतराल रात के व्रत से संबंधित है, क्योंकि व्रत के समय संतुष्ट पित्त के पित्ताशय में पहुंचने का अवसर बढ़ जाता है। तो दोनों ही सही है, ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोग की अवस्था में मछली सेवन की सुरक्षात्मक भूमिका होती है। हृदय रोग में मछली अच्छा साधन है, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि इसमें ओमेगा 6 बहु संतृप्त वसा अम्ल की लंबी श्रृंखला उपस्थित होती है, लेकिन ये आपका गलत है। निम्न में से बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल किसे माना जाता है? LDL को माना जाता है, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। उच्च रक्तचाप के मरीज को कम मात्रा में लेनी चाहिए सोडियम। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। सोडियम प्रतिबंधित की सलाह दी जाती है किसमें? उच्च रक्तचाप में। BMI एक व्यक्ति के बारे में बताता है। क्या बताता है? उसकी ऊंचाई बताता है। हाइपरटेंशन का कारण होता है उच्च रक्तचाप, हाई बीपी। व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य कहलाएगा यदि अनुशीतलन
एवं प्रकुंचन दाब है। तो अनुशीलन और प्रकुंचन आपका हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो आपका 120 से 80 होना चाहिए, ठीक है। निम्न सोडियम युक्त आहार की संतुष्टि की जाती है उच्च रक्तचाप के रोगियों को। 2013 के पेपर में आया था, टीजीटी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुर्दे संबंधी बीमारियां, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।